विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने की प्रेस वार्ता के दौरान पांचवें और छठे चरण के चुनाव में पूर्वांचल की जनता से बीजेपी के पक्ष में मत करने की अपील। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सपा पर साधा निशाना और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के विकास की गिनाई उपलब्धियां। और पूर्वांचल एक समय आपको ज्ञात ही है कि किस तरह से माफिया के चंगुल में था, किस तरह से वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, जिहादवाद और लौ जिहादवाद के चंगुल में पूर्वांचल की जनता पिस रही थी और पूर्वांचल को भारत का शिकागो कहा जाने लगा था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से माफिया तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके कारण आज पूर्वांचल की जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों के कारण स्थिति ये थी कि माफिया शक्तियां पुलिस बल को जूते की नोक पर रखते थे, कोतवाली बंद हो जाया करती थी। 2005 की मऊ की हिंसा तो किसी को भूली नहीं होगी कि किस तरह से एक माफिया को बचाने के लिए मऊ महीनों जलता रहा, दर्जनों निर्दोषों की जान गई, सैकड़ों निर्दोष घायल हुए और उस सांप्रदायिक हिंसा की आग लगाने वाले जिहादी शक्तियों को तत्कालीन सरकार के मुखिया अखिलेश सिंह यादव के अब्बू श्रीमान मुलायम सिंह यादव किस तरह से संरक्षण दिया करते थे। वन प्रोडक्ट, इसके नाते हर जिला अब अपने उत्पादों के नाम से जाना जाता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसके कारण एम्स जैसा संस्थान आज गोरखपुर में साकार हुआ है। मस्तिष्क बुखार, जापानी बुखार से हर वर्ष मौसम विशेष में हजार मासूमों की जान चली जाती थी। सांसद के रूप में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने हर संभव प्रयास किया कि यहाँ के बालकों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही वह मुख्यमंत्री बने, उनके सद प्रयास का परिणाम आज यह है कि उत्तर प्रदेश और विशेष करके गोरखपुर क्षेत्र से जापानी बुखार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 95% गिरावट मस्तिष्क ज्वर में आई है। एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है, जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी हुई है, जिस तरह से सुशासन हुआ है, जिस तरह से अंत्योदय हुआ है, उसी का परिणाम है कि विरोधी हर संभव प्रयास के बाद, हर तरह के दुष्प्रचार के बाद भी जनता उनकी बातों में आने के लिए तैयार नहीं है और चारों चरणों के मतदान में जनता ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की डबल इंजन ने 30 वर्ष से बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से गोरखपुर में प्रारंभ करने में सफलता पाई और विगत 7 जनवरी को बड़े पैमाने पर उद्घाटन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करके फर्टिलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर की जनता को दी। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जेल में बैठकर भी माफिया वसूली किया करता था। आज व्यापारी मुक्त हैं, महिलाओं को शाम के बाद भी घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार का भय नहीं होता है।
वो भयमुक्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक से ही भय, भूख और भ्रष्टाचार इनके विरुद्ध संघर्ष के लिए संकल्पित थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों और माफिया का भय समाप्त किया। भूख कोरोना काल में विश्व के 80% देशों में खाद्यान्न वितरण लड़खड़ा गया और बड़े पैमाने पर विश्व के विकसित देशों में भी भूखमरी की समस्या खड़ी हुई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला, जिसमें 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको डबल इंजन में आदरणीय मोदी जी का राशन भी हर गरीब को मिला, आदरणीय योगी जी का भी राशन हर गरीब के घर पहुंचा। तो भूख के कारण किसी की भी कोई भी भूखा रहकर रात में सोने के लिए मजबूर नहीं हुआ। हर परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम हुआ है। पंचम तल से लेकर पंचायत तक भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबे हुए थे। चाहे वह सुश्री मायावती का कार्यकाल रहा हो, तब भ्रष्टाचार के तमाम मामले उछले और उनकी जांच हुई। चाहे श्रीमान मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा हो, जिसमें बेहिसाबी संपत्तियों की उनकी जांच हुई, खाद्यान्न घोटाला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बताया, उसके निर्णय में आया कि जितना अनाज विविध जिलों में पैदा नहीं होता था, उससे अधिक अनाज वहां की मंडियों में कालाबाजारी बेचते थे और उत्तर प्रदेश के गरीबों के हक का अनाज बांग्लादेश और नेपाल तक तस्करी के माध्यम से जा रहा था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में गरीब जनता का राशन उसके घर तक पहुंचा है, मुफ्त का राशन पहुंचा है। तो हमने भय, भूख और भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। लौ जिहाद के मामले में लौ जिहादियों ने न केवल एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फांसा, बल्कि संपत्ति के लोभ में उसके परिजनों की हत्या तक कर दी। घटना 2013 की है। अब किसी की हिम्मत लौ जिहाद करने की नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसमें यह संकल्प लिया गया है कि आने वाले दिनों में लौ जिहाद में संलिप्त अपराधियों को न केवल 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, बल्कि उनको जो है आर्थिक दंड भी उन पर लगाया जाएगा और गुंडे जेल में जाएंगे। चलता रहेगा बुलडोजर और गुंडे जेल में जाएंगे। अखिलेश बाबू ध्यान से सुन लो, फिर से योगी आएंगे। मुल्लाबाद हर कोई जानता है, वह सनातन परंपरा के पूज्य संतों का अपमान करने के लिए कुख्यात है। एक जमाना ऐसा भी था 1990 में, जब रामदाना को मुलायम दाना कहने की मजबूरी इस प्रदेश की जनता को आई थी। आज भव्य दिव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है और बाबरवादियों की छाती इसको देखकर रोज फटी जाती है। काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और मथुरा वृंदावन सज रही है। इसके कारण अखिलेश सिंह यादव की आंखों में द्वेष का धुआं घुस रहा होगा। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग अखिलेश सिंह यादव कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी बौखलाहट है, पुलिस वालों से ओ पुलिस की भाषा बोल रहे हैं, पत्रकारों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, पत्रकारों को पिटवा तक दे रहे हैं। तो जिस तरह से हताशा के गर्त में अखिलेश सिंह यादव गिरे हैं, तो वो गर्त में कैसे गिरे हम दिखा रहे हैं। 10 मार्च 2022 को आने वाले परिणामों का संकेत स्पष्ट रूप से दे दिया है। अब 5वें और 6ठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार
अर्श पर है। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 300 सीटों के पार का जनादेश हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगी।